वालेकुम क्लास। कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से। अच्छा, अब हमारे पास है लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास हमारा दूसरा डाटा स्ट्रक्चर है। तो पहला हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर था वो कौन सा था? वो हमारे पास एरे था। और ये हमारे पास कौन सा डाटा स्ट्रक्चर था? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था एरे। अब दूसरा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या है हमारे पास? लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर which are connected together via links। ठीक है, यानी कि आपकी ये जो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है ये आपस में क्या होता है? लिंक्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। इसको हम काफी डिटेल में देख लेंगे दूसरे स्लाइड्स में। अभी मैंने ओपन करूंगा मैं उसमें, और इसमें फिलहाल हम लोग इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट है क्या। लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स व्हिच कंटेन्स आइटम्स, ईच लिंक कंटेन अ कनेक्शन टू अनदर लिंक। यानी कि लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हर एक आइटम जो होता है वो क्या कर रहा होता है, लिंक जो है वो उसका दूसरे आइटम के साथ लिंक होता है। यानी कि एक आइटम का दूसरे आइटम के साथ क्या होता है? लिंक होता है। लिंक लिस्ट इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर आफ्टर एरे। तो सबसे पहले जो डाटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो तो एरे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा यूज किया जाता है? लिंक लिस्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि यूज होती हैं लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सबसे पहले हमारे पास लिंक। ईच लिंक ऑफ अ लिंक लिस्ट can store a data called an element. Next, each link of linked list contains a link to the next link called next. Linked list के अंदर a linked list contains the connection link to the first link called first. ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूँ। हमारे पास ये दूसरी स्लाइड की तरफ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है क्लास, ये दूसरी स्लाइड नजर आ रही है आपको? चैट में ही बता दें। अच्छा, सबसे पहले क्या कह रहा है? यस सर, नजर आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। द लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास, द लिस्ट इज अमंग द मोस्ट जेनरिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अच्छा, रियल लाइफ के अंदर हमारे पास लिस्ट क्या होती है? शॉपिंग लिस्ट होती है, ग्रोसरी की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ पीपल टू इनवाइट टू द डिनर, लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू गेट। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मली जो जनरल लाइफ के अंदर हमारे पास जो लिस्ट होती है, ये लिस्ट की एग्जांपल वहां से ली गई है। ठीक है, अब a list is a collection of item that all or all of the same type। पहली बात तो ये कि जो लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। जैसे ग्रोसरी आइटम की लिस्ट में ग्रोसरी होंगे, एंटीजर्स में एंटीजर्स होंगे, नेम्स में नेम होंगे। द आइटम और एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आर स्टोर्ड इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, तो कोई ना कोई ऑर्डर होगा जिसके अंदर ये आपके एलिमेंट जो है वो लिस्ट के अंदर क्या है? स्टोर किए जा रहे होते हैं। इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट into various position in the list and remove any element of the list। ऑब्वियसली ये सारे टास्क हम परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास अगर एक ग्रोसरी की लिस्ट है, ग्रोसरी के आइटम की, तो उसके अंदर से अगर हम कोई आइटम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं या उसमें कोई न्यू आइटम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई आइटम ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम उस लिस्ट में से अपने ये वाले ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट क्या है हमारे पास? द लिस्ट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ लीनियर ऑर्डर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो भी लीनियर ऑर्डर में होते हैं। फॉर एग्जांपल, डाटा वैल्यूज a1 a2 a3 a4 कैन बी अरेंज्ड इन अ लिस्ट। ठीक है, आकिब काइंडली अपनी वीडियो बंद कर दीजिएगा, लोड पड़ेगा इससे, आपको वॉइस क्लियर नहीं आएगी। इन दिस लिस्ट आपके पास a3 इज द फर्स्ट एलिमेंट, A1 इज द सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन। यानी कि ये बता रहा है कि ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं और हम क्या कर रहे हैं? इन वैल्यूज से हम लिस्ट बना रहे हैं। तो अब लिस्ट में के अंदर हमारे पास जो पहला आइटम है वो तो A3 है, दूसरा A1 है, तीसरा A2 है, A4 है। ऑल्दो दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अच्छा,
The order is important here. This is not just a random collection of element, it is an order collection. तो बेहतर ये है कि ये आप इसको जो है ना वो एक ऑर्डर कलेक्शन में बना लें. अब हमारे पास लिस्ट के कुछ ऑपरेशन है, यूजफुल ऑपरेशंस. आप लोगों को पता होगा, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है ये क्रिएट लिस्ट जो लिखा हुआ है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अगर मैं सिर्फ इतना सा लिखूं, ये हटा दूं मैं, तो व्हाट इज दिस, ये क्या किस चीज को डिफाइन कर रहा है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? एज अ प्रोग्रामर आप क्या कहेंगे, क्या चीज है ये? फंक्शन है कोई? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. हम हमारे पास ये एक फंक्शन है ये, तो यहाँ भी ये एक फंक्शन की ही बात कर रहा है. क्रिएट लिस्ट का एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर यूज होता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू लिस्ट. ठीक है, ये कह रहे हैं प्रिजेम्बली, यानी कि स्टार्टिंग में तो हम उसको यही समझ रहे हैं कि वो एक एम्प्टी लिस्ट बनाएगा, यानी कि हम ऐसा प्रीएम्बल कर रहे हैं. अच्छा, कॉपी का फंक्शन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास कॉपी का है. सेट वन लिस्ट टू बी अ कॉपी ऑफ अनदर. ठीक है, इस एक लिस्ट के अंदर क्या करेगा वो, कॉपी कर एक लिस्ट से दूसरी को लिस्ट के अंदर कुछ कॉपी कर सकते हैं. क्लियर, क्लियर क्या करेगा, आपके पास लिस्ट को जो है क्लियर कर देगा, उसके सारे आइटम जो है वो रिमूव कर देगा. इंसर्ट एक्स, इंसर्ट एन एलिमेंट एक्स एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट. तो अब आप क्या करते हैं, आप इंसर्ट करते हैं कोई एक्स एलिमेंट की वैल्यू को किसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर. पोजीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे आ गया और पोजीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है. अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे चैट में बता दीजिएगा, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको के फंक्शंस क्लियर ना हो, जिसको समझ में ना आ रहा हो कि ये व्हाट इज द फंक्शन एंड हाउ दे आर वर्क, कैसे काम करते हैं. ठीक है, सबको क्लियर है, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं. उसके बाद है हमारे पास रिमूव का फंक्शन. तो रिमूव का फंक्शन क्या करता है, रिमूव एलिमेंट एट सम पोजीशन इन द लिस्ट. इससे पहले हम क्या कर रहे थे, क्या हम एरे के अंदर कोई फंक्शन लगा रहे थे जब हम सी और सी प्लस प्लस पढ़ रहे थे, और सॉरी सी के ऊपर हम कोडिंग कर रहे थे, तो हम ऑब्वियसली उसमें कोई फंक्शन हमने नहीं लगाया था, हमने उसको एक एल्गोरिथम के थ्रू लीनियरली सॉल्व किया था. लेकिन यहाँ पे हमें लिस्ट के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हम फंक्शंस का सहारा ले रहे हैं. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास गेट का फंक्शन है, गेट एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन. कोई गिवन पोजीशन हमने उसको दे दी. अब ये थोड़ी बहुत चीजें आपको क्लियर होंगी एरे पे हमने जो भी काम किया है. उसके बाद कि अगर ये कह रहा है कि गेट एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन, यानी कि अगर कोई पोजीशन मैं दे देता हूँ, जैसे सपोज मेरे पास एक 5 पोजीशंस का 5 लोकेशंस है मेरे एरे के अंदर, या 5 एलिमेंट है, और उसके अंदर मैं उस अपने इस गेट के फंक्शन को कोई पोजीशन देता हूँ, तो वो उस पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो गेट करके लेके आ जाएगा. इसी तरह से हमारे पास अगला फंक्शन है अपडेट का. तो अपडेट का फंक्शन क्या करेगा, रिप्लेस द एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन विद एक्स. तो वो जो भी पोजीशन हम उसको दे रहे हैं, एक्स पोजीशन जो हम दे रहे हैं, उस पर क्या करेगा, उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा या अपडेट कर देगा जो भी हम उसको वैल्यू दे रहे हैं. ठीक है, यानी कि पोजीशन हमारे पास एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी हम उसको वैल्यू देंगे वो एलिमेंट की वैल्यू वो यहाँ पर क्या करेगा, अपडेट कर देगा. फाइंड एक्स, फाइंड एक्स का एल्गोरिथम है हमारे पास. हम कोई भी नंबर देंगे इस फाइंड के फंक्शन को, पैरामीटर पास करेंगे, और वो क्या करेगा, हमें लिस्ट में से वो जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसको हमें फाइंड करके दे देगा. ठीक है. उसके बाद लेंथ है हमारे पास, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट. अगर हमें लिस्ट की लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए हम लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे. अब ये कह रहे हैं कि वी नीड टू डिसाइड, लिस्ट के ऑपरेशन के अंदर वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज मीन बाय पर्टिकुलर पोजीशन वी हैव यूज्ड. फॉर दिस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. क्या है हमारे पास, यूज द एक्चुअल इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट 3 एंड गेट एलिमेंट नंबर. दिस अप्रोच इज टेकन बाय एरेज. ठीक हो गया. आपको याद होगा पीछे हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को दो चीजें समझाई थी कि एक तो ये था कि या तो आप इंडेक्स, जो एरे का इंडेक्स वैल्यू है, या तो आप इंडेक्स से आप उसको जो है वो इंडेक्सिंग के थ्रू आप कैप्चर कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो एलिमेंट की पोजीशन से,
ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे एलिमेंट नंबर 6 है, ठीक हो गया, यहाँ उसकी वैल्यू से आप उसको गेट कर सकते हैं। यूज अ करंट मार्कर और अ पॉइंटर टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। अगर आपके पास कोई एक लिस्ट बनी हुई है तो आप उस लिस्ट के अंदर करंट मार्कर यानी कि करंटली आप इस लिस्ट के अंदर किस पोजीशन पे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 सॉरी 3 4 5 6। तो अभी इस वक्त मैं इस लिस्ट के अंदर कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, अब बताएं मुझे। मैं अब 4 पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो करंट मार्कर मेरा कहाँ पे है इस वक्त, 4 के ऊपर, वैसे यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो करंट मार्कर मेरा इस वक्त क्या, किस चीज को मार्क कर रहा है, 4 को मार्क कर रहा है। दिस इज माई करंट लोकेशन ऑन दिस लिस्ट, ठीक हो गया। अब हमारे पास है, इफ वी यूज द करंट मार्कर द फॉलोइंग 4 मेथड वुड बी यूजफुल। ठीक है, अब ये 4 मेथड है हमारे पास जो कि लिस्ट ऑपरेशन में हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास स्टार्ट, मूव टू करंट पॉइंटेड टू द एरे फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि वो कहाँ गया मेरा वाला, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे काम आएगी। ठीक है, अब जस्ट सपोज मैं ये अगर मैं इसके अंदर इस लोकेशन के ऊपर मेरी करंट पोजीशन, करंट मार्कर कहाँ पे है, 5 पे। तो अगर मुझे क्या करना है, मूव करना है वेरी फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर यानी कि 1 के ऊपर अपनी लिस्ट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट का फंक्शन इसके अंदर एक होता है जो कि लिस्ट के ऑपरेशन के ऊपर अप्लाई होता है। स्टार्ट का फंक्शन में अप्लाई करूंगा तो मेरा करंट मार्कर कहाँ पे आ जाएगा, 1 के ऊपर। ठीक है, माई करंट मार्कर नाउ विल बी नाउ एट 1। उसके बाद है टेल। तो टेल के ऊपर अगर मैं क्या करूंगा, मूव टू करंट पॉइंटर टू द एरे लास्ट एलिमेंट, अगर मुझे सबसे लास्ट एलिमेंट पे मूव करना है तो मैं टेल का फंक्शन यूज करूंगा। इसी तरह से नेक्स्ट, मूव द करंट पोजीशन फॉरवर्ड 1 एलिमेंट, अगर मैं 4 के ऊपर मेरा करंट मार्कर मौजूद है और मैं नेक्स्ट पे जाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट का मेथड यूज करूंगा, और नेक्स्ट का मेथड मुझे क्या करेगा, नेक्स्ट जो वैल्यू एलिमेंट है उसके ऊपर मुझे ले जाएगा। ठीक है, बैक का अगर मैं यूज करूंगा तो बैक मुझे क्या करेगा, बैकवर्ड एलिमेंट के ऊपर यानी कि पिछले एलिमेंट के ऊपर ले जाएगा, यानी कि 5 से 4 पे मुझे ले जाएगा। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि वी हैव डिजाइन द इंटरफेस फॉर द लिस्ट, वी नाउ मस्ट कंसिडर हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस। अब ये कह रहा है कि जस्ट सपोज हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटेड लिस्ट यूजिंग एन एरे। अब हम एक एरे को यूज करते हुए क्या करेंगे, एक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लिस्ट ऑफ एंटीजर्स 2 6 8 7 1 कुड बी रिप्रेजेंटेड एज, तो ये एक एरे है मेरे पास, ठीक हो गया। और उस एरे के अंदर जो है वो मेरे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक है, और जो उसका करंट मार्कर जो मेरा सेट हुआ हुआ है इस वक्त वो 3rd पोजीशन के ऊपर है। ये आप लोग को नजर आ रहा है क्लास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इस वक्त जो मेरी करंट पोजीशन है वो 3rd के ऊपर है, और जो मेरा साइज है, व्हाट इज साइज, जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर वो 5 है, और ये मेरे एरे का नाम क्या है, ए है। ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये कह रहा है कि एड 9, ये मैंने एड 9 का मेथड जो है वो रन किया है। तो अब क्या होगा, करंट पोजीशन इज 3, इस वक्त मेरे पास करंट पोजीशन क्या है, मेरी लिस्ट के अंदर 3 है। द न्यू लिस्ट वुड दस बी 2 6 8 9 7 1। वो ये कह रहा है कि अगर मैं 9 ऐड करूं, ठीक है, तो मेरी लिस्ट जो है वो ऐसी हो जानी चाहिए। ठीक है, 3rd पोजीशन के ऊपर, करंट पोजीशन के ऊपर अगर मैं 9 अपडेट करूं तो मेरी जो लिस्ट है वो ये हो जानी चाहिए। ठीक है, वुड बी 2 6 8 7 1 तो पहले थी, 9 ऐड करने के बाद 2 6 8 9 7 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, वी विल नीड टू शिफ्ट एवरीथिंग टू द राइट ऑफ 8 1 प्लेस टू द राइट टू मेक प्लेस फॉर द न्यू एलिमेंट 9। यानी कि हम क्या करेंगे कि हमें 8 से पहले
एट के बाद के जितने भी एलिमेंट है उनको क्या करना है, उनको शिफ्ट करना है राइट पे, ताकि हमारे पास एक एलिमेंट आगे शिफ्ट करना है ताकि हमारे पास जो है वो जगह बन जाए और हम वहां पे अपना जो नए एलिमेंट की वैल्यू है 9 उसको हम वहां पे स्टोर कर सके। ठीक है, अब ये कह रहा है सबसे पहले हमने क्या किया, ये कह रहा है कि देखें स्टेप 1 में क्या हुआ हमारे पास कि हमने इन सबको शिफ्ट किया, ये जो बता रहा है। तो इस वक्त हमारे पास करंट पोजीशन क्या है, नोटिस करंट पॉइंट टू न्यू एलिमेंट 4। पहले हम करंट पॉइंट किस पे कर रहे थे, 3 के ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने सबको शिफ्ट किया राइट पे, तो अब हम करंट, हमारा करंट पॉइंटर किस पे आ गया है, 4 के ऊपर। ठीक है, और हमारे एरे का साइज कितना हो गया है, 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये हम अभी हम बता रहे हैं इसको, ये बेसिकली आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट का मेथड लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्या करता है, जैसे अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि नेक्स्ट का मेथड ये करता है या नेक्स्ट का फंक्शन ये करता है कि आपकी जो करंट मार्कर जो होता है उस करंट मार्कर को नेक्स्ट एलिमेंट की पॉइंट वैल्यू, नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन के ऊपर पॉइंट करता है। तो करंट मार्कर क्योंकि हमारा 4 के ऊपर मौजूद था, और अगर हम नेक्स्ट का मेथड लगाते हैं तो हमारे जो वैल्यू है वो 4 से 5 होगी, यानी कि हमारा करंट मार्कर जो है वो नाउ मूव टू फ्रॉम 4 to 5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि देयर स्पेशल केसेस फॉर पोजीशनिंग द करंट पॉइंटर, पास द लास्ट एरे कॉल बिफोर द फर्स्ट कॉल। ये कौन सी बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि हमें इन चीज के बारे में तब वरी होना चाहिए जब हम कोड कर रहे हो। तो ये क्या कह रहा है, देयर आर स्पेशल केसेस फॉर पोजीशनिंग द करंट पॉइंटर पास्ट द लास्ट एरे कॉल। अच्छा, हमें पास पोजीशन याद रखनी पड़ेगी अगर हम एरे कॉल कर रहे हो और बिफोर द फर्स्ट कॉल। ठीक है, लास्ट एरे कॉल से पहले हमें जो है वो याद रखनी पड़ेगी और फर्स्ट कॉल से पहले हमें याद रखनी पड़ेगी कि हमारी पोजीशन क्या थी। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए। अब हम हमारे पास देखें, अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शन यूज किया है वो नेक्स्ट का यूज किया और ऐड का किया है। यहाँ पे ऐड का फंक्शन यूज किया और हमने क्या किया है, एक वैल्यू हमने ऐड करवा दी है। फिर हमने नेक्स्ट का फंक्शन यूज किया है और हमने क्या किया है, हमने अपने करंट मार्कर को नेक्स्ट पोजीशन पे ले गए। अब हम रिमूव का फंक्शन देख रहे हैं, ये हम देखेंगे आगे कोडिंग में देखेंगे हम, जब हमें हम एक एरे की मदद से एक लिस्ट बनाएंगे और इस लिंक लिस्ट के अंदर जो है हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिमूव द एलिमेंट एट द करंट इंडेक्स। करंट इंडेक्स क्या था, क्योंकि हम आगे की तरफ मूव कर चुके हैं तो इस वक्त हमारे पास करंट इंडेक्स जो है वो 5 था, और 5 के ऊपर आके हमने क्या किया, रिमूव का फंक्शन अप्लाई किया। तो रिमूव करने के साथ ही क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक एलिमेंट जो हमने जहां से जो रिमूव किया है, तो इस साइड पे जितने भी, राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट पड़े हैं सबको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, अब हमारे पास जो करंट साइज आ रहा है वो 5 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट था। जो फिफ्थ, हमारा जो करंट मार्कर था वो फिफ्थ पोजीशन के ऊपर था, तो हमने वहां पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी उसको डिलीट कर दिया है। और अब हमारे पास जो करंट मार्कर है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो करंट मार्कर था हमारा उसने डिलीट कर दिया इस वैल्यू को रिमूव के फंक्शन से, और हमने सबको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। जब सबको शिफ्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, शिफ्ट होने के साथ ही हमारा जो एरे का साइज है एक हो गया, और जो हमारी करंट पोजीशन है वो 5 ही है अभी तक। वी फिल द ब्लैंक स्पॉट बाय द रिमूवल ऑफ 7। ठीक है, बाय शिफ्टिंग द वैल्यू ऑफ द राइट ऑफ पोजीशन 5 ओवर टू द लेफ्ट वन क्लोज। तो हमने यही किया। अभी हमारे पास एक ट्रावर्स द एरे अंटिल एक्स इज लोकेटेड, ये बेसिकली एक एरे का फंक्शन दिया हुआ है आपको, जो हम पीछे करके आ चुके हैं, कि जिसके अंदर क्या कर रहा है वो इस एरे के अंदर से क्या कर रहा है, एक्स फाइंड कर रहा है। ठीक है,
ये देखें, ये फाइंड इंट एक्स, ये फाइंड इंट एक्स क्या है? ये फाइंड का फंक्शन है, और ये फंक्शन आपने एक लिख दिया, और ये फंक्शन क्या करेगा, आप इस फंक्शन को जब भी कोई वैल्यू देंगे तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी वैल्यू देंगे तो वो क्या करेगा कि उस एरे के अंदर से उस वैल्यू को फाइंड करके आपको बता देगा, जैसे जो हम पीछे करके आ चुके हैं पीछे वाले कोड के अंदर। आप चाहें तो इस कोड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट के अंदर हमारे पास दूसरे ऑपरेशंस हैं। गेट का ऑपरेशन है, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न क्या करेगा, हमारे एरे की करंट पोजीशन को, ठीक है। अपडेट एक्स क्या करेगा, अपडेट कर देगा जो हमारे पास एरे की करंट पोजीशन है उसके ऊपर जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं एक लिस्ट के अंदर, लेंथ। रिटर्न करेगा हमें लिस्ट का साइज, बैक, करंट माइनस माइनस, यानी कि जो हमारे पास करंट पोजीशन है एरे की, इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर हम मौजूद हैं उसको एक पोजीशन डिक्रीमेंट कर देगा। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर उसके बाद स्टार्ट है, करंट इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास जो करंट पोजीशन है उसके अंदर हम 1 ऐड कर देगा, यानी कि उसको 1 कर देगा स्टार्ट पोजीशन को, सॉरी 1 ऐड नहीं करेगा, जो पोजीशन 1 है उस पे ले जाएगा, करंट को 1 पे सेट कर देगा और हमारा मार्कर जो है वो हमें 1 पे ले जाएगा। एंड करंट इज इक्वल टू साइज, साइज क्या है इसका, लेंथ, जो भी हमारी लिस्ट का साइज है, जैसा वो हमारी लिस्ट का साइज 5 था, जैसे हम पीछे देखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारी लिस्ट का साइज 5 है, तो ये एंड क्या करेगा, 5 को असाइन कर देगा हमारे करंट मार्कर के ऊपर। अब ऐड का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट टू द, अब एरे के अंदर ये क्या होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर हम एनालिसिस करें एरे का, तो असल में बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि आपके एरे और लिस्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फायदा है लिस्ट का एरे के मुकाबले में। एक मिनट क्लास, ठीक है। अच्छा, एरे का फायदा क्या है, ये कह रहा है वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट टू द राइट ऑफ करंट टू मेक स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट, ठीक है। यानी कि आपको याद होगा कि ये बताना चाह रहा है कि अगर हमें एरे के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट को पहले आगे मूव करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस करंट जगह पे हमें स्पेस बनाई और उस पर फिर हम न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। वर्स्ट केस इज व्हेन वी इंसर्ट एट द बिगिनिंग, वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट राइट वन प्लेस। अब ये कह रहा है कि अगर जस्ट सपोज मेरे पास ये एक एरे बना हुआ है और मैं इसकी करंट में कोई चीज वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे 0, तो देखिए सारे के सारे आगे मूव हुए, ठीक है, सब के सब आगे मूव हुए। वो ये बता रहा है बेसिकली वर्स्ट केस क्या है कि अगर मुझे शुरू में कोई एलिमेंट ऐड करवाना है तो मुझे सारे के सारे आगे मूव करने पड़ेंगे। एवरेज केस क्या है, ऑन एवरेज केस वी मे हैव टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एवरेज केस क्या हो सकता है कि हम हाफ एलिमेंट को मूव करें, ठीक है। ये एरे का एनालिसिस कर रहा है। अब ये कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ एरे लिस्ट, रिमूव। वर्स्ट केस क्या है हमारे पास, रिमूव एट द बिगिनिंग, मस्ट शिफ्ट ऑल रिमेनिंग एलिमेंट टू द लेफ्ट। वर्स्ट केस हमारे पास क्या है, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें बिगिनिंग के ऊपर रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए बताया 1, 2, ठीक है। तो अगर मुझे मुझे यहाँ से कुछ रिमूव करना है, देखें सारे शिफ्ट हो गए। एवरेज केस क्या, एक्सपेक्ट टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट। ये एवरेज केस में कि अगर हमें हाफ एलिमेंट जो है वो मूव करने पड़ रहे हैं। फाइंड में क्या है, वर्स्ट केस में हैव टू सर्च द एंटायर एरे। अगर जैसे सपोज मेरे पास एक एरे है 128,9,0, ठीक है, तो ये मेरे पास एक बड़ी एरे और मुझे इसमें कोई नंबर फाइंड करना है और वो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरी ट्रावर्स करनी पड़ेगी एरे,
ठीक है। और एवरेज केस क्या है, सच एट मोस्ट हाफ ऑफ द एरे। तो एवरेज केस क्या है कि अगर मुझे 5 फाइंड करना है और वो मुझे मिडिल में ही मिल जाए, तो ये मेरे पास मेरा एवरेज केस है। और अगर मैं 0 पे जाता हूँ तो ये मेरा वर्स्ट केस आ जाता है। ठीक है। लिस्ट यूजिंग लिंक मेमोरी, वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी आर नॉट एलोकेटेड कंजेक्टिवली इन मेमोरी। तो कंजेक्टिवली जो है वो आपस में जो है वो मेमोरी के जो सेल्स हैं वो आपस में एलोकेट नहीं होते। तो फिर इस सूरत में हमारे पास क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या कर रहा होता है, वो मेमोरी यूज कर रहा होता है। नॉट इनफ टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो फिर क्या करते हैं, विद एरेज द सेकंड एलिमेंट वाज राइट नेक्स्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट मस्ट एक्सप्लिसिटली टेल अस वेयर टू लुक फॉर द सेकंड एलिमेंट। ठीक है। ये इसकी एग्जांपल आएगी आपके पास, एक मिनट मैं इसमें देखूं, इसमें ये एग्जांपल होगी, जस्ट अ मोमेंट। देखें, ये इसके अंदर ये बता रहा है एरे का लेआउट। ये मेरे पास एक मेमोरी की लॉजिकल व्यू है। ठीक है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली, ये एक मेमोरी का लॉजिकल व्यू है। तो अभी उसने क्या बोला कि हमें जब कोई एरे बनाना पड़ता है तो मेमोरी के अंदर वो एरे इन ऑर्डर सेव होता है। ठीक है। यानी कि वो कंसेक्टिवली सेव होता है, यानी कि पहले एक पोजीशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी। ठीक है। लीनियर ये कंसेक्टिव ऑर्डर के अंदर, या जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूसली जो स्टोर कर रहा होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सा वाला, ये हमारे पास क्या है, एरे का फॉल्ट है। यानी कि जब हम एरे बनाते हैं तो वो एरे क्या करता है कि वो ऐसी मेमोरी की लोकेशन चाहता है कि वो बिल्कुल कंजेक्टिवली जो है वो आपके पास कंटिन्यूसली जो है ना उसको मेमोरी की लोकेशन चाहिए होती है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी जो हम कर रहे थे। ठीक है। लेकिन हमारे पास लिस्ट के अंदर क्या है, ये देखें, ये बता रहा है विद एरेज द सेकंड एलिमेंट वाज राइट नेक्स्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट। अभी जैसे मैंने आपको एक लॉजिकल व्यू दिखाया है मेमोरी का, तो उसके अंदर आपने देखा कि जो पहला वाला आइटम था उसके बाद बिल्कुल राइट नेक्स्ट जो है वो आपका दूसरा आइटम था। ये एरे के अंदर हो रहा था। एरे हमारे पास मेमोरी के अंदर कंटीजियस फॉर्म के अंदर जो है ना वो लोकेशन जो है वो कवर कर रहा होता है। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट मस्ट एक्सप्लिसिटली टेल अस वेयर टू लुक फॉर द सेकंड एलिमेंट। तो जो हमारा पहला एलिमेंट होता है ना, वो हमें बेसिकली बता रहा होता है कि हमारा सेकंड एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पहले एलिमेंट पे पहुंच जाता हूँ, जैसे सपोज ये मेरा पहला एलिमेंट है, तो बिल्कुल राइट नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि दूसरा एलिमेंट है, फिर राइट नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट, राइट नेक्स्ट चौथा एलिमेंट, राइट नेक्स्ट पांचवा एलिमेंट, राइट नेक्स्ट छठा एलिमेंट। ठीक है। तो ये एरे जो है वो इसकी टोटल 6 एलिमेंट है। ठीक है। डू दिस बाय होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सेकंड एलिमेंट। ये कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, एरे में हो रहा था। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, क्रिएट लिंक लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, क्रिएट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ नोड। ठीक है। हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके अंदर, और दिस इज कॉल्ड द नोड। आप लोगों ने स्ट्रक्ट पढ़े होंगे सी या सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है। इसके अलावा आपने अगर पॉइंटर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है। ताकि आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या, क्रिएट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ नोड। तो नोड के अंदर क्या है हमारे पास, एक फील्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट की, और दूसरी फील्ड है हमारे पास नेक्स्ट। द ऑब्जेक्ट फील्ड विल होल्ड द एक्चुअल लिस्ट एलिमेंट। ठीक है। ये लिस्ट के एलिमेंट को होल्ड करता है, और द नेक्स्ट फील्ड इन द स्ट्रक्चर विल होल्ड द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है। यानी कि आपका जो नेक्स्ट नोड है उसकी स्टार्टिंग लोकेशन जो है ये अपने पास होल्ड करता है। चेन द नोड्स टुगेदर टू फॉर्म अ लिंक लिस्ट। ये इस तरह की काफी सारे नोड जो हैं वो हम चेन करके आपस में हम क्या करते हैं, एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। ये देखें अब इसकी और मजीद एलेबोरेट हो रहा है। पिक्चर ऑफ आर लिस्ट 2 6 7 8 1 स्टोर्ड एज अ लिंक लिस्ट।
अगर हमारे पास एक लिस्ट है 26781 की, तो उसको एज अ लिंक लिस्ट अगर हम स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम कैसे स्टोर करेंगे? ये हमारी हेड नोड, ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट नोड है, सॉरी हेड नोड के अंदर जो नेक्स्ट फील्ड है, नेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, आपके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज आवर हेड नोड। हेड नोड की जो नेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर है, ठीक है, वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को। और नेक्स्ट नोड के अंदर जो उसका नेक्स्ट फील्ड है वो पॉइंट कर रही है उससे अगले नेक्स्ट नोड को, ठीक है। इसी तरह, और इस वक्त हमारा जो करंट मार्कर है वो कहाँ पे सेट हुआ हुआ है? नोड नंबर 8 के ऊपर, जो सॉरी थर्ड नोड के ऊपर, ठीक है। और हमारे जो टोटल और आखिरी वाली जो नोड है ये नल है, सॉरी आखिरी वाली नोड की जो नेक्स्ट फील्ड है वो नल है, ठीक है। नल मींस दैट कि वो किसी भी अगली नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है हमारे पास लिस्ट के अंदर? 5 नोड्स हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है। ये बड़ा जनरल और सिंपल है मेरे पास, बिल्कुल स्टार्टिंग है ये की लिस्ट की। अच्छा, लिंक लिस्ट क्या है हमारे पास? नोट सम फीचर ऑफ द लिस्ट, नीड अ हेड टू पॉइंट टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। सबसे पहले हमें क्या है, जरूरत क्या है कि हम सबसे पहली जो नोड है उसके ऊपर हम पॉइंट करेंगे, अदरवाइज वी वोंट नो वेयर द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट इज। यानी कि अगर आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस के अंदर एरे पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि बेसिकली एरे इटसेल्फ एक पॉइंटर होता है, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस के अंदर सिर्फ, ठीक है। और ये इम्प्लिसिट पॉइंटर होता है, एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होता, सॉरी एक्सप्लिसिट पॉइंटर है मेरे ख्याल में, हाँ सी और सी प्लस प्लस में। इम्प्लिसिट पॉइंटर तो जावा में यूज होता है। अच्छा, एक्सप्लिसिट पॉइंटर होते हैं। अच्छा, तो एरे क्या होता है कि इटसेल्फ जो है ना वो एक पॉइंटर होता है। कैसे? वो इस वजह से क्योंकि वो जो एरे हम बनाते हैं तो एरे के अंदर जो सबसे जो जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होती है वो उसका एड्रेस स्टोर करता है। मैं इधर से समझाता हूँ आपको। एरे क्या करता है? एरे के अंदर अगर हम जस्ट सपोज हमने ये एक एरे बनाया है, ठीक है, इस एरे एक्स के अंदर, ये एक एक्स एरे है, ठीक है, इस एक्स एरे के अंदर 1 2 3 4 5 का एड्रेस नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ इस पोजीशन का, ये वाली जो पहली पोजीशन है करंट पोजीशन का एड्रेस जो है इसके पास स्टोर होता है, ठीक है, और वो इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। तो जब भी आप इस एरे को कॉल करते हैं या इस एरे को यूज करना चाहते हैं तो वो इस वैल्यू को क्या करता है, इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होती है या इस इंडेक्स लेवल को पॉइंट कर रहा होता है। और फर्दर फर्दर आप जैसे जैसे इसमें मूव करते रहते हैं वो क्या करता है, आगे की तरफ +1 +1 +1 इंडेक्स लेवल के ऊपर आपको जो है वो ऐड करता रहता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज लिस्ट के अंदर भी वो यही बता रहा है कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो पहले नंबर पे जो पॉइंट कर रहा होता है वो हेड नोड पे हम पॉइंट कर रहे होते हैं। तो हेड नोड हमारे पास कौन सी है? हमने हेड नोड बनाई हुई है 2, ठीक है, और सॉरी ये वाली जो है ये हमारी हेड नोड है, तो कोई भी हो सकती है, खैर ये हमारी फिलहाल हमारी हेड नोड ये है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट need a head to point the first node of the list, otherwise we won't know where the start of the list। अगर हम पहली हेड नोड पे पॉइंट नहीं करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी जो लिस्ट है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी हेड नोड है, हेड नोड पे हम पॉइंट कर रहे हैं। द करंट हेयर इज द पॉइंटर नॉट एन इंडेक्स, ठीक है। जो करंट यहाँ पे ये पॉइंटर है इस वक्त, बेसिकली करंट क्या है हमारे पास? पॉइंटर है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है इट्स नॉट एन इंडेक्स, ठीक है। तो ये करंट मींस पॉइंटर है, हमारा करंट पॉइंटर, ठीक है। आपको इसीलिए मैंने दोबारा पूछा कि पॉइंटर अगर आपने पढ़े तो बहुत आसान हो जाएगा। देखें जावा के अंदर इम्प्लिसिट पॉइंटर यूज होते हैं और सी और सी प्लस प्लस में एक्सप्लिसिट पॉइंटर यूज होते हैं। तो बात यह है कि आपको पॉइंटर्स का पता होना चाहिए, यानी कि अगर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी है यू शुड टू नो अबाउट द पॉइंटर्स, अदरवाइज आपको जो है वो बहुत मुश्किल होगी अंडरस्टैंड करने में कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर काम कैसे हो रहा है।